हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर्स 28। इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। उस सीरीज़ में हम इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करके इलाबोरेट यानी कि लास्ट तक जाएंगे। दैट इज़ फ्रॉम लेवल 1 अप टिल द लास्ट लेवल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये टॉपिक्स जो इंग्लिश ग्रामर के मैं कवर करवाने वाली हूँ, that are applicable for CBSE board, that is for NCERT. Okay, हमें पता है that to improve our speaking skills of English, first of all we need to learn proper English grammar. अच्छे से इंग्लिश ग्रामर नहीं आता तो आप कभी भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। पूरी सीरीज़ में आप लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर को पूरे तरीके से, कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, कैसे उन सेंटेंसेस को डेली टॉक में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश ग्रामर एंड लेट्स लर्न English grammar. You all have got a chance to improve your grammar. Let's start our grammar studies with level 1. So go on following me, subscribe to my channel, attend all the videos which I put up with every week. हर एक इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस में जो भी चैप्टर्स में सिखाऊंगी, उन चैप्टर्स के साथ उनकी एक्सरसाइजेस भी जुड़ी रहेंगी, जिनका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना है। एंड द सॉल्यूशन, जो उसका उन एक्सरसाइजेस का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने खुद की स्किल्स को चेक कर सके और आपको कितना समझ में आया है वो भी आप जान सके। सो लेट्स स्टार्ट. The first chapter we will start with is the alphabets. The English alphabet has 26 letters. English alphabets में 26 अक्षर होते हैं. There are capital letters and small letters which we use while writing. हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में दो तरह के अक्षर होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, जो हम लिखने के वक्त उपयोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दोनों ही कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। नाउ आवर सेकेंड चैप्टर विल बी ऑन कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स। हमारा दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स, यानी कि व्यंजन और स्वर। हमें पता है हिंदी में व्यंजन और स्वर का अर्थ क्या होता है। So here in English also there are consonants and vowels which are used for the formation of the words, यानी कि शब्दों को बनाने के लिए हमें स्वर और व्यंजन दोनों की ज़रूरत होती है। The English alphabet has 26 letters out of which 5 are vowels. इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें 26 अक्षर होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं, यानी कि 5 स्वर होते हैं। दे आर AEIOU. ओके, वो क्या होते हैं? AEIOU. द रेस्ट 21 लेटर्स आर द कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो बाकी के 21 अक्षर होते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं। Thus, we see that there are 5 vowels in alphabets and the remaining 21 are consonants. इसीलिए हमें समझ में आता है कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें से 5 ऐसे अक्षर है जो स्वर है और बाकी के 21 अक्षर है वो व्यंजन है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो एक्सरसाइजेस दिख रही है, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आंसर्स अपनी कॉपीज़ में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स अपलोड करूँगी, आप उनके आंसर्स चेक कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को देख सकते हैं। नाउ आवर चैप्टर नंबर 3 विल बी नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? कुछ भी
जो नाम होते हैं उनको कहते हैं नाउन्स। ओके, नाम यानी कि किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, एनिमल्स के नेम्स, बर्ड्स के नेम्स, इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। हमें पता है सब चीज़ों के नेम होते हैं। जिसका भी जो भी नाम है, सारे नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन्स। सो वी कैन से दैट नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. All persons, things, places, animals, birds, insects, fruits, vegetables and flowers have names. These names are called as naming words, that is nouns. So in short, here we can understand any name can be called as noun, यानी कि कोई भी नाम को हम नाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें थोड़े नाम दिए हुए। एग्जाम्पल, एप्पल जो एक फ्रूट का नाम है, रोज़ जो एक फ्लावर का नाम है, डॉक्टर जो एक इंसान का नाम है, बस जो एक व्हीकल का नाम है, लायन जो एक एनिमल का नाम है, एंड स्कूल जो एक जगह का नाम है। सो हियर नाउ आवर कंसेप्ट ऑफ नाउन शुड बी क्लियर, यानी कि हमारा जो नाउन्स का कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगेन नाउन्स को हम और भी डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा पेज है उसमें नाउन्स को एज नेम ऑफ पर्सन्स दिया है। लाइक एग्जाम्पल, डॉक्टर, एडवोकेट, कारपेंटर, किंग, पायलट, मैन, स्टूडेंट, गर्ल एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज में हमें नाउन्स दिखाए गए हैं एज नेम ऑफ थिंग्स। For example, camera, cap, aeroplane, bat, car, fan, chair, top, etc. Now, next page shows us nouns as names of places. For example, park, school, zoo, house, hospital, temple, Charminar, Red Fort, etc. अभी जो next page है उसमें nouns हमें दिखाए गए हैं as names of animals, birds and insects. For example, frog, butterfly, camel, deer, parrot, rabbit, peacock, bug, etc. And जो लास्ट पेज है उसमें नाउन्स हमें दिखाए गए हैं as names of flowers, fruits, vegetables. For example, lotus, tulip, marigold, sunflower are flowers. Grapes, orange, mango, pear are fruits. Cauliflower, ladyfinger, carrot, potato are vegetables. नाउ दिस पेज यानी कि ये पेज हमें दिखा रहा है एक्सरसाइज ऑफ द नाउन्स। सो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट कीजिए एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपीज़ में और नेक्स्ट वीडियो में अपने आंसर्स को चेक कीजिए। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 इज वन एंड मैनी, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल। वन मीन्स सिंगुलर एंड मैनी और मोर देन वन मीन्स प्लूरल, यानी कि जब एक चीज़ की बात हो रही है तो उसे सिंगुलर कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 टॉय 3 टॉयस, 1 कैप 3 कैप्स, 1 जग 4 जग्स, 1 बुक 3 बुक्स, 1 पेन 2 पेन्स, 1 key 3 keys, etc. अब हम सीखेंगे कि नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकें। अब हम सीखेंगे कि नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज, यानी कि लेफ़्ट साइड जो पेज की है उसमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिसको हम उसकी प्लूरल फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं बाय जस्ट एडिंग एस। सिर्फ एस ऐड करना है उसकी सिंगुलर फॉर्म को। फॉर एग्जाम्पल, स्टार टू स्टार्स, बुक टू बुक्स, पेन टू पेन्स। नाउ ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, यानी कि जो राइट साइड है पेज की, उसमें हमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिसको हम प्लूरल फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग ई एस टू दियर सिंगुलर फॉर्म्स।
उनके सिंगुलर फॉर्म्स में लास्ट में हम ES ऐड करके उनको प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स टू बॉक्सेस, टमेटो टू टमेटोज, बस टू बसेस एक्सेट्रा। अभी आपको पहले भी बताया गया है कि जैसे ही एक्सरसाइज आए उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तुरंत ही अपनी कॉपीज़ में एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए, आंसर्स को चेक कीजिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि कितने आंसर्स सही हुए और कितने गलत। नाउ लेट्स गो विथ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अभी हम जो सीखने वाले हैं वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सुनते ही हमारे दिमाग में 3 वर्ड्स आते हैं, राइट? ए, एन एंड द। ये जो 3 शब्द है ए, एन एंड द, इन तीनों शब्दों को हम इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं। आर्टिकल्स आर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। आर्टिकल्स के बारे में हम यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। जब हम सिंगुलर नाउन लिखेंगे तो उसके पहले एक आर्टिकल यूज़ होता है, आइदर ए आइदर एन। आर्टिकल ए सिंगुलर नाउन में यूज़ होता है जहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका जो उस शब्द का, उस नाउन का जो उच्चारण होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन से शुरू होता है। तभी हम उस नाउन के आगे ए पुटअप करेंगे। And the article N is used before a singular noun beginning with a vowel that is A, E, I, O, U sound. Okay? Article N को हम लोग उस नाउन के आगे पुटअप करेंगे जो सिंगुलर है और जिसका बिगिनिंग साउंड A, E, I, O, U से होता है। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लायक है, यानी कि नाउन्स के बिगिनिंग लेटर को नहीं देखना है हमें। जब हम आर्टिकल्स पुटअप करते हैं तो हमें नाउन्स के बिगिनिंग लेटर को नहीं देखना है, हमें नाउन्स के बिगिनिंग साउंड्स को देखना है। बिगिनिंग साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन करके, अगर बिगिनिंग साउंड व्यंजन है तो हम ए पुटअप करेंगे और अगर बिगिनिंग साउंड स्वर है तो हम एन पुटअप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। एक वर्ड है HONEST, ओके, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं एज ऑनेस्ट। यहाँ पे H साइलेंट है। H साइलेंट होने की वजह से जो उस वर्ड का उच्चारण होता है वो स्वर से शुरू हो रहा है, यानी कि O से शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट। तो हम इस शब्द के आगे एन लगाएंगे, आर्टिकल एन का यूज़ होगा, नॉट आर्टिकल ए। क्लियर? ओके, now let us study about the third article, that is the definite article the। इस आर्टिकल द को हम डेफिनेट क्यों कहते हैं? इस आर्टिकल द को हम डेफिनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि आर्टिकल द उन्हीं नाउन्स के आगे यूज़ होता है जो सिर्फ दुनिया में कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, यानी कि कुछ यूनिक चीज़ है जो सिर्फ दुनिया में एक ही हो। नाउ हियर वी कैन सी द पिक्चर्स, द मून, द क्लाउड, द रेड फोर्ट, द अर्थ, द सन, द ताजमहल। यहाँ पे जो सारे पिक्चर्स दिए गए हैं, वी नो दैट दुनिया में ये सब सिंगल चीज़ें हैं, इसीलिए इन चीज़ों के नाम के आगे आर्टिकल द यूज़ होता है, इसीलिए आर्टिकल द को हम डेफिनेट कहते हैं। आई थिंक अभी सारे जो चैप्टर्स हमने यहाँ पे किए, सारे जो चैप्टर्स सीखे, इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। द लास्ट एक्सरसाइज इज़ गिवन हियर। लास्ट की जो एक्सरसाइज है आर्टिकल्स की, वो यहाँ पे 2 पेज में बटी हुई है। दोनों ही पेजेस का स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए, एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेस के आंसर्स चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू टू लर्न ग्रामर। आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी रहा होगा
प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्रॉपर ग्रामर सीखने के लिए सारी की सारी जो सीरीज़ मैं लगा रही हूँ ग्रामर के वीडियोस की, फॉलो कीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस and master English grammar with me. Don't forget to subscribe to my channel, that is Scholars 28.